होगा। मेरे साथियों, मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि ये बाइक रैली, ये छोटी सभा, बड़ी सभाएं, ये सब तो चलती रहेगी, लेकिन इस झारखंड को एक बड़े राजनीतिक चेतना की जरूरत है, एक बड़े राजनीतिक सोच की जरूरत है। जो लोग ये बड़ा बड़ा जीप कंपास की गाड़ियों का दिखाते हैं काफिला, उन लोगों को ये जवाब देना चाहते हैं कि हमारा हौसला सातवें आसमान पर है। आप जापान से गाड़ी लाइए, चाहे फ्रांस से गाड़ी लाइए, झारखंडी माटी का जो हौसला है 1 मिनट में उसको हरा देगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरे साथ माटी में वैसे नेता जिन लोगों ने इस माटी को लूटा है, जो लोग 1985 के स्थानीय नीति के साथ खड़े थे, वो लोग आज 1932 की बात कर रहे हैं, उन लोगों को भी जवाब देना होगा। मेरे साथियों, सत्ता से, पुलिस व्यवस्था से, नौकरशाही को ये आगाह करना चाहते हैं कि झारखंड में इस तरीके से लूटने से काम नहीं चलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर सबूत भी मिला, चाहे वो छवि रंजन हो, चाहे पूजा सिंघल हो, चाहे वीरेंद्र राम जैसे इंजीनियर हो, ये लोग जब ईडी की गिरफ्त में आए और जब यहाँ पर इन लोगों के समक्ष पैसा और नोट और आय से अधिक संपत्ति पकड़ाई, तो ये पता चला कि इन लोगों ने झारखंडियों के पैसे को लूट लूट कर अपने अलमारी में जमा किया है। ऐसे लोगों को भी संदेश देना होगा और ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना होगा। मेरे साथियों, मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि ये बाइक रैली, ये छोटी सभा, बड़ी सभाएं, ये सब तो चलती रहेगी, लेकिन इस झारखंड को एक बड़े राजनीतिक चेतना की जरूरत है, एक बड़े राजनीतिक सोच की जरूरत है, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है। और इस झारखंड में जब तक ये राजनीतिक चेतना नहीं जागेगी, तब तक ये झारखंड में पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हो पाएगा। और झारखंड को अगर एक नया स्वरूप देना है और अगर नया संरचना देना है, अगर झारखंड को सींचना है, तो हम सबको मिल करके इस आंदोलन के रास्ते को, इस आंदोलन के सफर को आगे बढ़ाना होगा। और झारखंड के 81 सीटों पर, 14 लोकसभा सीटों पर झारखंडी माटी के सपूतों को सदन भेजना पड़ेगा, तभी झारखंड का कल्याण होगा। मेरे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि झारखंड के अगर आंदोलन का इतिहास का पन्ना पलटेंगे, तो कई ऐसे आंदोलन हुए जो हम लोगों को लगातार ये प्रेरणा देता है कि हाँ, इस माटी में हम लोग लड़ सकते हैं। आप गौर करिए कि इस धरती पर 1783 के सूर्य तिलका मांझी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, 1882 में वीर बुद्धू भगत ने दांत खट्टे कर दिए। और वो याद होगा आपको, सीधी तानों का आंदोलन, चांद भैरव का आंदोलन, फूलो झानों का आंदोलन 1855 में हुआ, 1895 में बिरसा मुंडा लड़े। लेकिन गौर करिए मेरे साथियों कि हमारा इतिहास लिखने वाले लोग तो नहीं थे, इसलिए कहा जाता है कि पहली क्रांति 1857 में हुई, लेकिन पहली क्रांति 1855 में भी हो गई थी। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अपने इतिहास को, अपने भाषा को, अपनी बोली को, अपनी परंपरा को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने लैंग्वेज को, अपनी माटी को बचाने के लिए तमाम मोर्चे पर लड़ना होगा। और जब तक अपनी भाषा, संस्कृति, बोली संरक्षित नहीं रहेगी, तो ये पीढ़ियां नहीं बच पाएगी। मेरे साथियों, आप बोकारो में, धनबाद में, हजारीबाग में क्या स्थितियां हैं, आप गौर करिए। आप जमशेदपुर में क्या स्थितियां हैं, चाह करके भी लोकल लोग विधायक नहीं बन पा रहे हैं। कारण यही है मेरे साथियों कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि देश में एक नागरिक होगा, नागरिकता एक होगी, लेकिन राज्य का निवासी जो है, एक व्यक्ति 2 राज्यों का निवासी नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी झारखंड में कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ का भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र रखते हैं, दूसरे राज्यों में भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को यहाँ के लोगों को मानना चाहिए जो ये झारखंड के साथ छल कर रहे हैं। और झारखंड के साथ अगर ये छल और प्रपंच होता रहेगा, तो अगर फिर से हम लोगों को संथाल का विद्रोह करना पड़ेगा, वो हुलर विद्रोह करना पड़ेगा, चुआड़ विद्रोह करना पड़ेगा, तो ये माटी विद्रोह करने से भी नहीं पीछे हटेगी। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों। बातें बहुत कुछ है, लेकिन झारखंड को बचाने की इस लड़ाई में मैं यह आह्वान करना चाहता हूं कि सिल्ली की धरती से भी आवाज गूंजे और सिल्ली की धरती से भी झारखंड के भीतर एक आवाज जाए कि यहाँ के लोग झारखंड को बचाना चाहते हैं। एक परंपरा चली है मेरे साथियों, गाड़ियों में पेट्रोल भराने की, गांव गांव बोलेरो भेजने की और भीड़ भेज करके सभाओं में भीड़ लाने की, पैसे और पूंजी के बल पर जो ये राजनीति की परिपाटी चली है, इस परिपाटी को हौसले की बुनियाद पर बदल कर रख देंगे। ये संकल्प निर्मल महतो जी की प्रतिमा के सामने ले रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं मेरे साथ में। और जो लोग ये काफिला दिखाते हैं बड़े बड़े फॉर्च्यूनर का, जो लोग ये काफिला दिखाते हैं बड़े बड़े मॉरिस गैरेज की गाड़ियों का,
जो लोग ये बड़ा बड़ा जीप कंपास की गाड़ियों का दिखाते हैं काफिला, उन लोगों को ये जवाब देना चाहते हैं कि हमारा हौसला 7वें आसमान पर है। आप जापान से गाड़ी लाइए चाहे फ्रांस से गाड़ी लाइए, झारखंडी माटी का जो हौसला है 1 मिनट में उसको हरा देगा। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों। मेरे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि झारखंड की माटी में वो ऐसे नेता जिन लोगों ने इस माटी को लूटा है, जो लोग 1985 के स्थानीय नीति के साथ खड़े थे, वो लोग आज 1932 की बात कर रहे हैं। उन लोगों को भी जवाब देना होगा मेरे साथियों कि जब 1985 की स्थानीय नीति यहाँ की रघुवर दास की सरकार ने बनाई थी तो उसके साथ कौन लोग थे, ये बोलने की बात नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब झारखंडी हक अधिकारों की बात बचाने की आती है, जब झारखंड को बचाने की बात आती है, तब आप पैसा और पूंजी और मंत्रालय को चुनते हैं, और जब लगता है कि कुर्सी खिसक रहा है तो 32 करने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र में नहीं चलेगा मेरे साथियों, उस दोहरे चरित्र को भी जवाब देना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी लगातार झारखंड को छलने का काम कर रहे हैं और 1932 की स्थानीय नीति के खिलाफ आवाज को रख रहे हैं, कई लोगों का इंटरव्यू देखते हैं, तो सभी लोगों को बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि अगर झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनेगी तो झारखंड में और भी बड़े व्यापक अतिक्रमण को नहीं रोका जा सकेगा, और अगले 2 और 3 दशकों में झारखंड की कला, संस्कृति, नौकरी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, और झारखंड की नौकरशाही में और शासन व्यवस्था में और विधायिका में सब जगह ऐसे लोग आ जाएंगे जो हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे। और लोग कहते हैं कि भाषा के नाम पर लड़ते हो, उन लोगों को एक उदाहरण देना चाहते हैं कि इसी देश में एक नया राज्य बना 1953 में, और तमिलनाडु से अलग होकर के आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना था। वो राज्य क्यों बना था, इतिहास के पन्नों में पलटिएगा तो पता चलेगा कि 1953 में भाषाई आधार पर अगर इस देश में कोई राज्य अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे भाषाई आधार हो, चाहे संस्कृति का आधार हो, चाहे हमारा नटुआ नाच हो, चाहे हम जाकर के जो अखड़ा में नाचते हैं सरूल का नाच हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड की कला संस्कृति बहुत समृद्ध है और इसको भी बचाने की लड़ाई है। अपनी बात को मैं अब समाप्त करता हूँ, और जो निर्मल दा ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो हो सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, उनके खून का हिसाब रखना है मेरे साथियों। ऐसे लोगों ने अपनी छाती पर गोलियां खाई है, और इनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो एक बार ये भी हुआ था कि इनको चाकू से भी, भुजाली से भी मार दिया गया था। उस वक्त उनकी जान बची थी, लेकिन उसके बाद इन पर गोलियां बरसा दी गई। सोचिए साथियों, झारखंड के लिए किन लोगों ने कितनी शहादत दी है, कितनी लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों से प्रेरणा लीजिए और झारखंड को बचाने का संकल्प लीजिए। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार। एक बार जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।